जब एक फौजी बना एक अनजान लड़की के लिए भगवान साईं बाबा ने दिखाया अपना ऐसा चमत्कार जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। साईं बाबा की महिमा से हम सभी अवगत हैं। साईं बाबा ने किसी न किसी तरह से धरती लोक पर अपने भक्तों को चमत्कार दिखाया है। ऐसी ही एक सच्ची घटना नरसिंहपुर के एक गांव में घटित हुई, जिसके बाद से वहां के लोगों के ऊपर साईं बाबा के नाम से उन सभी भक्तों का विश्वास जागृत हो गया। ये पूरा मामला कुछ इस प्रकार का है। नरसिंहपुर में रहने वाली रीमा एक निधन परिवार से थी। उसके पिता भी मजदूर थे और उसकी माँ दूसरों के घर में काम करने जाती थी। जब रीमा 7 साल की थी तब उसके पिता एक बिल्डिंग बना रहे थे, जिसके 7 फ्लोर से वो अचानक से गिर के मर गए। ये सदमा उनकी माँ को भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वो भी कुछ महीनों में बीमारी से ग्रसित होकर मौत के मुंह में चली गई। यह सभी घटना रीमा के साथ उस समय हुआ जब वो सोचने समझने के लिए भी काबिल नहीं थी। उसका भी मन ही मन रो रो कर बुरा हाल था। वो पास ही के साईं बाबा के मंदिर के पास जाकर बहुत ही बुरी तरीके से रोने लग जाती है। रीमा का इस दुनिया में अब कोई भी नहीं था। उनके रिश्तेदार उनकी गरीबी के चलते उनसे मतलब नहीं रखा करते थे। इसीलिए गांव वालों ने मिलकर रीमा के माता पिता का अंतिम संस्कार किया। लेकिन अब रीमा के पास रहने के लिए घर भी नहीं था। वह अपने माता पिता के साथ किराए के मकान पर रहती थी। रीमा ने मंदिर के पुजारी से बात करके कहा, पुजारी जी, मैं मंदिर के अंदर रह सकती हूँ क्या? अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं, मुझे कुछ ही समय के लिए यहाँ रहने की अनुमति दे दीजिए। इतने में ही गांव के लोग आने लगे और रीमा से कहने लगे, बेटा तुझे जितना दिन रहना यहाँ तो रह सकती है, तू हमारे पास रह सकती है। लेकिन रीमा बचपन से ही आत्मसम्मान वाली लड़की थी, इसीलिए उन्होंने उनके साथ रहने में साफ इनकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल साईं बाबा की ही बेटी हूँ, मेरा ख्याल अब मेरे बाबा ही रखेंगे। अधिक बार बोलने पर भी रीमा का सिर्फ जवाब ना पर ही था। ये देखकर पुजारी ने ही रीमा को मंदिर में रहने की अनुमति दे दी। अब खाना बनाने के लिए रीमा के पास कुछ भी नहीं था। फिर उसने मंदिर के पास ही रखे हुए ईंटों से एक चूल्हा बनाया और अपने घर के कुछ सामान को लेकर मंदिर के अंदर रख दिया। पूरी रात रीमा साईं बाबा के मूर्ति से गले लग कर रोने लगी और उन्होंने कहा कि हे साईनाथ, अब आप मेरे साथ हमेशा रहना। इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं है, तो आप हमेशा मेरे ही साथ रहना। ऐसे ही बोलते बोलते रीमा की आंख लग गई। रीमा के लिए अगली सुबह कुछ बदलाव लाने वाली थी। सुबह सुबह पानी भरकर रीमा ने स्नान किया और अच्छे से मंदिर की सफाई की और मन ही मन और बहुत ही तेज तरीके से साईं बाबा की आरती गाने लगी। ये देखकर सभी गांव वाले एकत्रित हुए और उनके साथ आरती में शामिल हो गए। फिर रीमा ने प्रसाद बनाकर साईं बाबा को भोग लगाया और वहां पर खड़े गांववासी लोगों को बांट दिया। यह सभी करने के बाद रीमा काम की तलाश में भटकने लगी। काफी दिनों बाद एक शहर में फौजी का एक परिवार रहने आया और रीमा से उनके गांव के सरपंच का पता मांगने लगा। रीमा उन्हें अपने साथ लेकर गई और सरपंच का घर दिखाया। इसी बीच उनके फौजी के परिवार के बच्चे उनके साथ खेलने की जिद करने लगे, तो रीमा उनके साथ खेलने लग गई। वहीं फौजी और उसके परिवार ने जब उस सरपंच के घर से वापस जाने का सोचा तो सरपंच ने रीमा को आवाज लगाई और कहा कि फौजी साहब, ये लड़की बिल्कुल अकेली रहती है, ये हर दिन बस साईं बाबा की ही पूजा करती है। तब फौजी ने उनसे पूछा कि बताओ तुम्हारे माता पिता को क्या हो गया है? उसने कहा कि मेरे माता पिता एकदम सही हैं। यह सुनकर सरपंच हैरान हो गया। फौजी ने कहा कि सरपंच तो कुछ और ही कह रहे हैं। तब रीमा ने फौजी का हाथ पकड़कर साईं बाबा के मंदिर में लाई और कहा कि यही है मेरे माता पिता, ये बाबा ही मेरे लिए सब कुछ है। यह सभी देखकर फौजी के परिवार की आंखें नम हो गई और फौजी की माँ ने कहा कि बेटा अब तू हमारे साथ रहेगी। लेकिन रीमा ने मना कर दिया। वह कहने लगी कि मैं अपने माता पिता को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी, बस मुझे कुछ काम दे दो ताकि मैं अपना और अपने माता पिता का पेट भर सकूं। उसके बाद फौजी की पत्नी ने कहा कि आज के बाद तुम हमारे घर में काम करोगी, तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिलेंगे। यह सुनकर रीमा की आंखें खुशी से भर आई। उसने उनके परिवार में सभी लोगों का धन्यवाद किया और वहीं सरपंच ने फौजी साहब को धन्यवाद करके कहा कि आप लोग का मन
सच में अच्छा है। अगले दिन जब रीमा अपने काम पर गई, उसने अपना पूरा काम पूरे अच्छे तरीके से किया। रोजाना वह सुबह उठकर साईं बाबा के मंदिर का साफ सफाई करती और सच्चे मन से साईं बाबा की पूजा करती। एक दिन जब वह फौजी के घर में काम कर रही थी, तब उसके बच्चे गार्डन में पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें देखकर रीमा के मन में भी पढ़ाई जागृत हुई, लेकिन उसने किसी से भी ये नहीं कहा। वह रोजाना उन्हें पढ़ते देखकर कुछ न कुछ सीखने लग गई। एक दिन वह छुपकर गार्डन में फौजी के बच्चों की किताब छीनकर पढ़ने की कोशिश करने लगी। उसी समय फौजी वहां से गुजर रहा था। उन्होंने देखा कि रीमा पढ़ने का कोशिश कर रही है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा। फिर फौजी ने अपने परिवार वालों को ये दिखाया। तब फौजी की माँ रीमा के पास आई और बोली, बेटा क्या तू पढ़ना चाहती है? रीमा रोते हुए कहने लगी, नहीं माँ जी, मैं तो यूं ही देख रही थी। रीमा ने कहा, इसमें सुंदर सुंदर तस्वीरें हैं। फिर फौजी ने कहा, बेटा घबराओ नहीं, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारा मदद करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर रीमा जोरों से रोने लगी। फिर फौजी की पत्नी ने कहा कि आज से रीमा भी हमारे बच्चों के साथ स्कूल जाया करेगी और अपना पढ़ाई करेगी। फौजी ने रीमा को एडमिशन करा के पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाया। अब रीमा की जिम्मेदारी बहुत ही बढ़ चुकी थी। वह रोज सुबह उठकर साईं बाबा की पूजा करती, उसके बाद फौजी के घर में काम करती, उसके बाद स्कूल जाती, उसके बाद फिर आकर फौजी के घर का काम करती थी। काफी साल रीमा ने ऐसे ही बिता दिए। अब फौजी का परिवार जब वहाँ से जाने लगा तो रीमा भी बहुत ही बड़ी हो गई। ऐसे में पुजारी ने फौजी साहब से बात की। अब रीमा बड़ी हो गई है, इस तरह रीमा का मंदिर में रहना अब सुरक्षित नहीं है। यह सुनकर फौजी को रीमा की चिंता होने लगी। उन्होंने अपने साथ उसे अपने शहर ले जाने का प्रस्ताव रखा। सभी गांव वालों को और सरपंचों को बुलाकर अपने गांव के लोगों से पूछकर अपने परिवार वालों के साथ उन्होंने यह बात रखी। लेकिन इस बात से रीमा बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वे अपने साईं बाबा के साथ ही रहना चाहती थी। फिर सरपंच ने कहा कि अगर तुम साईं बाबा के साथ यहाँ से जाना चाहती हो तो जा सकती हो। रीमा ने कहा, मैं समझी नहीं। सरपंच ने कहा, इस साईं बाबा की मूर्ति को तुम अपने साथ शहर लेकर चले जाओ, वहाँ किसी भी जगह पर इस मूर्ति का स्थापना कर देना। यह सुनकर रीमा को अच्छा तो लगा, लेकिन गांव का लगाव कहीं न कहीं उसके मन को विचलित कर रहा था। लेकिन फौजी साहब ने उनको इतनी अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया तो इस बात का मान रखने के लिए वे शहर चली गई और उन्होंने उनके घर के एक खाली स्थान पर साईं बाबा के मंदिर की स्थापना की। वहाँ पर खाली प्लॉट फौजी का ही था। रीमा का सपना पूरा हो गया। अब रीमा नौकरी का तलाश करने लगी। उसकी पूरी पढ़ाई हो गई। सरकारी नौकरी में जुटी हुई रीमा का नंबर एक दिन अचानक से पुलिस में लग गया, जहां पर उसे बहुत ही ऊंचे रैंक पर रखा गया। और इतना ही नहीं, रीमा ने बहुत कुछ साल तक कुछ अपने से पैसे जोड़कर फौजी के फ्लैट खरीदने का प्रस्ताव रखा, लेकिन किसी को भी यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा। वह कहने लगे कि अगर आप यहाँ पर मंदिर बनाना चाहती हो तो हम इसके पैसे आपसे नहीं लेंगे, तुम इन्हीं पैसों से मंदिर का काम शुरू करवा दो। यह सुनकर रीमा खुश हुई और बोली, फौजी साहब, आप मेरी जिंदगी में भगवान बनकर आए हैं। मेरी हर परेशानी का हल आप इतनी आसान तरीके से निकाल देते हो। आज वहाँ पर साईं बाबा का एक मंदिर हो गया है और वहाँ के लोगों का मानना हो गया है दोस्तों कि आज भी के रीमा की तरह वहाँ पर सभी लोगों की मुराद पूरी होती है। रीमा पुलिस में अच्छी रैंक में रहने के बावजूद वह मंदिर में साफ सफाई करके साईं बाबा का पूजा अर्चना करके अपने ड्यूटी को ज्वाइन करती है। आज रीमा जो कुछ भी है केवल और केवल साईं बाबा की ही बदौलत है। अगर वे फौजी साहब को वहाँ नहीं भेजते तो वो आज भी परेशान रहती। वह रोज सुबह शाम साईं बाबा का धन्यवाद करती है। सीमा की यही सभी काम देखकर फौजी का परिवार बहुत ही गर्व महसूस करता है। वो भी साईं बाबा की बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करती है और उनका पूजा अर्चना करती है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपका भी क्या मानना है, हमें नीचे कमेंट में लिखकर आप बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का लाइक का टारगेट हमने मात्र 20,000 लाइक का रखा है। हमें आशा है कि आप इसे बहुत जल्द पूर्ण कर देंगे। हम मिलेंगे अगली बार नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।